जय हिंद मेरे सभी कैडेट्स दोस्त और सभी सब्सक्राइबर्स। आज आप सभी पेरेंट्स की डिमांड पे मैं आपके सामने एक लाइव सिचुएशन लेके आया हूँ कि आज जो हमारा बर्निंग इशू है, हम जब बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की जो ई काउंसलिंग। अब यहाँ पे मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, बीइंग ए पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मेड फोर्सेस, आपको किसी भी मीडिया पे दिखाई जाने वाले भ्रामक बातों पे यकीन नहीं करना है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी एप्स आपको परचेस नहीं करनी है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसका टाइम मैं आपको इस स्टेप्स में पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आज जो अभी के जो इंस्ट्रक्शंस है, 20 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। फिलिंग करने से पहले आपको अपने बच्चे का चेक योर चाइल्ड्स मेरिट, ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी यहाँ पे सिस्टम पे। ये आपको आना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की साइट्स पे, पहला छोड़ दीजिए आप इसमें। उसके बाद में जो नेक्स्ट है ये AISSAC, इस पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये आपका यहाँ पे खुल के आएगा। ये देखिए, अब इसमें आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 1। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको चूज करना है एकेडमिक ईयर बाय डिफॉल्ट 2026 है, जैसा आप देख रहे हैं। क्लास आपको अपने बच्चे की चूज करनी है, क्लास 6 है या 9th है। उसके बाद में यहाँ पे आपने ध्यान देना है एग्जिस्टिंग स्कूल्स मीन्स जो पहले से ही चलते आ रहे हैं सैनिक स्कूल्स हैं, जो अक्रॉस द कंट्री 33 सैनिक स्कूल्स हमारी कंट्री में। उसके बाद आप देखेंगे अप्रूव्ड स्कूल्स। अप्रूव्ड स्कूल्स वो है जो NSS हैं, न्यू सैनिक स्कूल, जो अभी भी एफिलिएशंस के लिए लड़ रहे हैं, जिन्हें अभी तक मिल नहीं पाई है, वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। तो आप, मेरे हिसाब से मेरा अनुभव ये बोलता है एग्जिस्टिंग स्कूल को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देखते हुए यहाँ पे चूज कीजिए। उसके बाद में हर स्कूल के बारे में आपको ये मिलता जाएगा। देखिए, जैसे मैंने ये लॉगिन किया है, ये हम चेक कर रहे हैं। आपका बच्चा है, सपोज कीजिए आप बिहार से हैं तो आप नालंदा ढूंढेंगे, तो नालंदा में आए आप, यहाँ पे आपने रूट किया होम स्टेट। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पे अदर स्टेट करना है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ नालंदा। या चलो ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर ने एक ने मुझे बोला जो हरियाणा से है, मैं हरियाणा की बात करूँगा यहाँ पे पहले। हरियाणा हरियाणा हरियाणा, ये देखिए आप, कुंजपुरा हरियाणा हमने क्लिक किया। उसके बाद में हमने ये होम स्टेट लिया, क्योंकि पहले जिसकी कॉल आई थी मैं उसकी बात करूँगा। ये हमारे फौजी साहब हैं, कोई अभी सर्विंग है, इनका बच्चा बॉय है, गर्ल अभी बॉय है। हम इसे देखते हैं, ये देखिए, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपके सामने पूरा डाटा आता है। जैसे इनके बच्चे का नाम मे बी पुलकित कुमार, ये फर्स्ट रैंक को होल्ड कर रहा है अब के हिसाब से। क्यों? वंश यादव ये हैं सेकंड रैंक पे, प्रभ गुण सिंह ये थर्ड पे लीड कर रहे हैं। ऐसे पूरा डाटा आ जाएगा, जैसे 3 वैकेंसी है या 2 हैं पंचपुरा में, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सीट मैट्रिक्स करके, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सीट मैट्रिक्स यहाँ पे हम देखेंगे, सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, ये आपको इसमें देखना पड़ेगा। अब हम कुंजपुरा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉयज हम ढूंढ रहे हैं, तो होम डिफेंस 2 वैकेंसी हैं, तो हमने यहाँ पे फिल किया था। यानी ये जो पुलकित कुमार और वंश यादव अब जो स्टेटस है उस हिसाब से सिलेक्टेड बच्चे हैं आज के दिन कुंजपुरा में। बट फिर मैं आपको वापस लेके आऊँगा अपने इस बोर्ड के ऊपर, जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे अभी दिखाया। यहाँ पे जरूरत है चेक योर चाइल्ड्स मेरिट।
आपको ये देखना होगा। देखिए हर पेरेंट चाहता है, अगर मैं भी एक पेरेंट के हिसाब से सोचूंगा, मेरा बच्चा घोड़ाखाल जाए, मेरा बच्चा कुंजपुरा जाए या कपूरथला जाए, जो इंडिया के टॉप स्कूल्स हैं, बट मेरे बच्चे की जो मेरिट सिचुएशंस है वो भी क्या अलाउड कर रही है, ये हमें देखना होगा। ये जो सेकंड स्टेप्स मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कुंजपुरा का, तो वैकेंसी 2 है, तो ये जो टॉप बच्चों के नाम आ रहे हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ऐसा नहीं है कि यही बच्चे वहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे, ये मत मानिए। क्योंकि जो उसके ऊपर अब जो एक पीडीएफ आई थी एनटीए के द्वारा रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम पे, उस पीडीएफ में बच्चे की पोजीशन अपने स्टेट में 5वीं थी, लेकिन बच्चा वहां पे आपको नंबर 2 पे दिख रहा है या 1 पे दिख रहा है या 3 पे दिख रहा है। उसका कारण ये है कि कुछ सर्विंग सोल्जर्स हैं हमारे जो जहां पे पोस्टेड हैं। अगर मैं सपोज झांसी में पोस्टेड हूं तो मैं अपने बच्चे की फर्स्ट ऑप्शन झांसी डालूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा मेरे पास में रहे। तो वो जो ऊपर के 4 बच्चे हैं वो अपने स्टेट से बाहर चले गए मेरिट में ऊपर होते हुए, उसके बावजूद अगर बशर्ते उन लोगों ने, अगर जो टॉप के 4 बच्चे हैं आपके स्टेट में, उनको अगर अपना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है, जैसे घोड़ाखाल हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, कपूरथला हो गया, कुंजपुरा हो गया, तो वापस वो अपनी सिचुएशन में आ जाएंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके बाद में बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में। मैं आपको बता चुका हूं कि चॉइस फिलिंग करते समय आप ये जरूर ध्यान रखिए सीट मैट्रिक्स, जैसे कि आप चित्तौड़गढ़ में अपने बच्चे की पोजीशंस या स्कोर देखेंगे, जैसा मैंने बताया, तो दिखेगा जरूर आपको, बट वहां पर वैकेंसीज नहीं है। तो सीट मैट्रिक्स आपको एनएसएस और सैनिक स्कूल्स की अलग अलग देखनी होगी। ये आपको थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे वीडियो को लाइक करें। बट मेरी इतनी ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर पेरेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करें कि हम जो फौजी भाई हैं उन्हें हर अपडेट्स के बारे में पता नहीं चल पाता है ड्यू टू डिप्लॉयमेंट ऑफ देयर टास्क एंड ड्यूटीज। तो आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हर पेरेंट्स तक ये बात पहुंचे, और सिर्फ फौजियों के लिए नहीं, सिविलियंस के लिए भी, हर पेरेंट्स के लिए। क्योंकि जब मैं आरएमएस के इंटरव्यूज में भी मैं पर्सनली गया था, सैनिक स्कूल का जो मेडिकल चल रहे थे वहाँ भी हम पेरेंट्स से मिले थे, तो हमने ये देखा कि पेरेंट्स के अंदर एक लालसा है बट वो अवेयर नहीं हो पाते ग्राउंड लेवल तक। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। और दूसरी बात, आरएमएस सिलेक्शन के रिजल्ट्स अभी पेंडिंग हैं, तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे बच्चे का आरएमएस में हो गया है, वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि जो हाथ में आ रहा है आप उसको प्लीज ले लीजिए, जो स्टेप्स आपके सामने है उसे फॉलो कीजिए। अब मैं बात करूंगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ तक हम बता चुके हैं आपको सीट मैट्रिक्स आपको चेक करनी पड़ेगी। आप भर के बैठ जाए घोड़ाखाल में, आपका बच्चा 8वें नंबर पे आ रहा है बट सीट वहां पे 2 है अदर डिफेंस की, तो आप कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बाद का स्टेप है, फिर भी मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ सिस्टम पे। स्टार्ट। मैं बात कर रहा था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, तो हम यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस में देख रहे हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आके ना ये डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द एलोटेड सैनिक स्कूल। इसमें आपके ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके लिए हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड ऑफ AISSC ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026, स्कोर कार्ड ऑफ AISSC 2026 ये सबके पास है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये आपको मिलेगा फाइनल स्कूल अलॉटमेंट के बाद, ये ध्यान रखिए। ये जो ऊपर के 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑलरेडी इश्यूड है। उसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट है ये
आपको अभी नहीं मिलेगा। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी प्रूफ स्टूडेंट फादर मदर गार्जियन कंटेनिंग एड्रेस प्रूफ इन ओरिजिनल। ये सबके पास है, ये इसमें दिया गया है प्रिफरेबली आधार कार्ड, अगर नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, कि आपके निवास स्थान जो डोमिसाइल स्टेट है, उसके बाद में बच्चे का प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे क्या होता है कि सिविलियंस के केस में बर्थ सर्टिफिकेट्स की नीड होती है, और जो डिफेंस सर्विसेज के बंदे हैं उनके डिस्चार्ज बुक में, और जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके पार्ट टू ऑर्डर्स के में मेंशन होती हैं। ये बाद में वेरीफाई होगा। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ चाहिए बच्चे की, फैमिली फ़ोटोग्राफ चाहिए पोस्टकार्ड साइज, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। एडॉप्शन डीड, ये अगर कोई गोद लिया हुआ बच्चा है तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट, चेकलिस्ट फॉर पेरेंट्स, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ध्यान दीजिए ई काउंसलिंग पे। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट ये अभी बाकी है, और बहुत सी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। अब मैं एक मुद्दे पे बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी भी सब पेरेंट्स के मन में चल रहा है, जो बात हो रही है पिछले 2 दिन से, कि हमारे बच्चे का मेडिकल तो हुआ ही नहीं, क्या हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? जी हाँ, एनटीए के द्वारा या सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस अब तक नहीं दी गई है कि उसमें ये रिटर्न में बोला गया हो कि मेडिकल कराने वाले ही स्कूल चूज में फिलिंग ऑप्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, आपका मेडिकल हुआ नहीं हुआ वो मायने नहीं रखता है, आपने इस स्टेप के ऊपर जरूर जाना है। फिर आखिरी में मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर एंड वॉच पूरा देखिए, और कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर जो कुछ बहुत मेरे साथी लोग हैं उनके पास मेरे नंबर्स भी हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। जय हिंद, जय भारत।